देखिए क्लास, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, इसमें हमें निकालना है एक पॉइंट चार्ज के कारण कहीं दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम क्या करते थे, एक चार्ज के कारण किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक इसी तरह यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है, ठीक, और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए भाई दूसरा चार्ज भी तो चाहिए। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई दूसरे किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में किया गया वर्क डन, और उस चार्ज का रेशियो ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो यहाँ पर भी क्या हम करेंगे, एक चार्ज है जो इन्फिनिटी पर है, हमको नहीं पता कहाँ पर है, प्लस क्यू नॉट चार्ज है जो इन्फिनिटी पर है, ठीक, उसको उठाकर हम पी तक लाएंगे, तब तो हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल की क्या होती है फॉर्मूला, W अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। भाई क्यू नॉट चार्ज को हम इस पॉइंट तक की लाएंगे। ठीक, तो हमें वर्क डन निकालना होगा। वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, देखो हम इस चार्ज को उठा करके डायरेक्ट हम यहाँ पर नहीं ला सकते इन्फिनिटी से। हम पहले क्या करेंगे, इन्फिनिटी से चार्ज को उठाएंगे और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री के अंदर लाएंगे। तो हमने माना कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है जो बिल्कुल बाउंड्री पे है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम प्लस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाते हैं और इस पॉइंट ए पर ले आते हैं। ठीक, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉइंट ए पर आता है चार्ज, वैसे ही इन दोनों चार्जों के बीच में एक फोर्स काम करने लगता है। वो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है। बट हमको चाहिए क्या, वर्क डन चाहिए पोटेंशियल निकालने के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम पहले हम छोटा वर्क डन निकालेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो छोटा वर्क डन निकालने के लिए ये जो पॉइंट ए पर प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा है, इसको हम ए से उठाएंगे और बी पर ले आएंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम dx ले लेंगे। तो ए से तो हम पहले निकालेंगे वर्क डन ए से बी तक। ए से बी तक की जब हम वर्क डन निकालेंगे तो dw इक्वल टू क्या होता है, F इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितनी है, dx, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस में होगी, माइनस में होगी। क्यों माइनस में होगी, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन का मतलब ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे, बट हम फोर्स के अपोजिट काम कर रहे हैं, उसको हम पास ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो dw इक्वल टू F इंटू माइनस dx। ओके, अब F की वैल्यू कितनी है, माइनस हमने आगे लगा लिया, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx आ गई। ये हो गया स्मॉल वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक की। अब अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, B से P तक, है ना, B से P तक की। तो हम क्या करेंगे, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। ओके, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, जैसे यहाँ से देखेंगे हम डिस्टेंस, यहाँ से इन्फिनिटी डिस्टेंस पर प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा था, और किस डिस्टेंस तक उसको ला रहे हैं, r डिस्टेंस तक ला रहे हैं यहाँ से, है ना। तो लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से r। समझ में आई कि इन्फिनिटी पर रखा था, इस वाले चार्ज से हम डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, क्यू चार्ज है प्लस क्यू ये। ओके, यहाँ पर चार्ज रखा, यहाँ से देखेंगे इन्फिनिटी पे चार्ज रखा था और उसको हम ला रहे हैं यहाँ तक। तो इन्फिनिटी पे रखा था यानी कि डिस्टेंस हमारी लिमिट क्या हो गई, इन्फिनिटी, और कहाँ तक ला रहे हैं, P तक की। तो यहाँ से डिस्टेंस P की कितनी हो गई, R। तो इन्फिनिटी से R और dw। ठीक, अब वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R, dw की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब सारे टर्म आपके बाहर आ जाएंगे, W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आ जाएगा,
अंदर आपका क्या बचेगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर लिमिट क्या बचा, 1/x² dx। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम आपको 1/x² का इंटीग्रेशन करके दिखा रहे हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻²। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻², फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² का x⁻² +1/-2 +1। फॉर्मूला क्या होता था, x⁻n+1/n+1, यही तो होता था। यहाँ पर n कितना है, -2, तो यहाँ हो जाएगा x⁻² +1/-2 +1, कितना आ जाएगा, x⁻² +1 x⁻−1, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि -1/x। इंटीग्रेशन हमारा कितना आया, w = -q⁻4πε0। ठीक है, क्या आया, -1/x, लिमिट इन्फिनिटी से r। ओके, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, क्या बचा, q⁻4πε0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा w = 1/4πε0 q⁻r। ये आपका आ गया वर्क डन। ओके, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, v = w/q0, है ना, q0 चार्ज को ही तो हम ला रहे थे। ठीक है, तो w की वैल्यू, v = w की वैल्यू अभी हमने निकाली, 1/4πε0 q⁻r अपॉन q0, q0 कैंसिल, तो v = आ जाएगा 1/4πε0 q/r। ओके, ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्लियर, ठीक है, क्या है, v = फॉर्मूला आया 1/4πε0 q/r। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का क्या था, 1/4πε0 q/r² था कि नहीं था। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको r से नीचे r से मल्टीप्लाई कर दें तो ये e बन जाएगा, बोलिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, E = v/r लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए, v का फॉर्मूला 1/4πε0 q/r हो जाएगा। ठीक, r यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4πε0 q/r²। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो हम क्या लिख सकते हैं, E = v/r या v = e × r। ओके, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होता है आपका, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ओके, क्लियर।